बच्चों तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10th NCERT बुक मैथ प्रश्नावली 9.1 की प्रश्न संख्या 4 को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले आपको चित्र समझाते हैं। दिया हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं भूमि का ये बिंदु है, यहाँ से मीनार के पाद बिंदु, मीनार मान लेते हैं ये मीनार है, ठीक है। और मीनार का पाद बिंदु ये होता है और इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष बिंदु बोलते हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना दिया हुआ है, कहा 30 मीटर है। चलिए 30 मीटर लिख दिए। यदि यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण देखा जाता है तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण पर है, तो इसका जो कोण है 30 डिग्री है। अब नामकरण कर देते हैं ABC। अब इस प्रकार से यदि चित्र आप बनाते हैं तो उसका नामकरण भी आप ही करेंगे। कहने का अर्थ है कि यहाँ ABC के स्थान पर यदि आपको लगता है कि PQR माना जाए तो आप मान सकते हैं। यदि लगता है कि MNO माना जाए तो आप मान सकते हैं, क्योंकि चित्र आपने बनाया है, क्योंकि आपके चित्र का नामकरण हम नहीं कर सकते। बात समझ में आया होगा। चलिए तो हल करते हैं। पूछा क्या है, पूछा यह है मीनार की ऊंचाई। अब मीनार की ऊंचाई नहीं पता तो मान सकते हैं या फिर AB ही सिर्फ रख सकते हैं। चलिए माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर x मान सकते हैं। चलिए मान ही लेते हैं हम। x बोला जाए तो ऊंचाई क्या है यहाँ पर AB, और AB बराबर x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दिया क्या है, BC दिया हुआ है और BC दिया हुआ है 30 मीटर। क्या AC का भी काम किया जा सकता है? जी नहीं किया जा सकता। करने के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन AC का मान पूछा नहीं, इसीलिए इसमें हम चर्चा ही नहीं करेंगे। चर्चा AB और BC का करेंगे, यानी जिसको पूछा जाए और जो दिया हुआ रहे बस। और तीसरा का चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री। अब बना लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। ये समकोण है त्रिभुज ABC में। अब ABC में चलते हैं। AB बटा BC लिख दी क्या, जी लिख सकते हैं AB बटा BC। तो AB को क्या बोलेंगे सर, लंब बोलेंगे, और BC क्या है, आधार है। अब क्या लंब बटा आधार, चूंकि लंब बटा जो आधार है, लंब बटा आधार है, वो किस थीटा के बराबर है, क्या आप बता सकते हैं, tan थीटा। तो अब बताइए कि tan थीटा के स्थान पर 30 डिग्री रख सकते हैं, जी रख सकते हैं। बराबर क्या लिखेंगे, लंब कितना है, लंब बटा आधार। लंब बोला जाए तो AB बटा BC। tan 30 का मान रख देते हैं। tan 30 का मान क्या होता है, आप कहिएगा सर 1/√3 होता है। चलिए बराबर AB का मान पता है क्या, नहीं पता, तो AB का मान x माने हैं तो रख देते हैं x। BC का मान पता है क्या, जी पता है 30 मीटर। इसको यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं। अब बात समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए। बराबर के बायां साइड और दायां साइड, बायां साइड और दायां साइड मान रहता है, और यदि भिन्न के रूप में रहता है तो अंश को हर से गुना और हर को अंश से गुना कर दिया जाता है। तो यहाँ अंश है, यहाँ हर है, तो इसको 30 मीटर लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे, √3x लिखेंगे। यानी क्या √3x बराबर 30 मीटर लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। तो x का मान ही तो पूछा था, तो 30 बटा √3 लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। अब ऐसे आंसर अगर देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो हम प्रमेयकरण भी कर देते हैं। 30/√3 प्रमेयकरण में वही करना है जो नीचे दिया हुआ है, उसको ऊपर नीचे से गुना कर दिया जाता है। x बराबर क्या हो जाएंगे, 30√3, अब बटा में √3 गुने √3 कितना हो जाएगा, 10√3। अतः लिख सकते हैं, अतः खंभे है क्या, मीनार है, अतः मीनार
की अभीष्ट ऊंचाई। अभीष्ट ऊंचाई, अभीष्ट ऊंचाई बराबर क्या है, x माने है और x का मान निकल के आया है 10√3 मीटर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और यदि नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए। धन्यवाद।